जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं। अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग अपने ननिहाल से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी, तो कल हम यहां पर पहुंचे हुए थे और कल शाम को माँ और माँ की बहू संजना की भी मुलाकात मैंने करवाई। बाकी मौसम सुबह सुबह का रुद्रप्रयाग का बहुत ठंडा ठंडा कूल आज हो रखा है, क्योंकि सुबह से क्या रात से ही बारिश यहाँ पर हो रही है। रुद्रप्रयाग के लिए तो बढ़िया मौसम है। ऐसा मौसम शहरों में हो जाए तो और क्या चाहिए, लेकिन हमारे लिए दिक्कत पैदा हो गई है। बारिश ऐसी ही लगी रही तो बाइक में फिर हम यहाँ से अगस्त्यमुनि कैसे जाएंगे और फिर माँ के लिए दवाइयाँ कैसे लेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ रुद्रप्रयाग का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर अगर माँ को दिखवाना है तो फिर यहाँ पे दोबारा से ब्लड टेस्ट और सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, लेकिन वो अभी हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से जो दवाइयाँ ली थी उसका असर माँ पे काफ़ी जल्दी पड़ गया था। तो फिर वहीं हमने चेकअप करवाया था, तो वहीं से वो दवाइयाँ हमको फिर से लेनी है। तो इस वजह से अगस्त्यमुनि हमको जाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे जाएँ अगर बारिश ऐसी लगातार होती रही तो। बहुत तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन जो ये रुनझुन वाली बारिश है ना, भीगने के लिए तो यही काफ़ी है। थोड़ा ही मैं यहाँ पर ब्लॉग शुरू करने के लिए थोड़ा खड़ा हुआ, तो उतने में ही आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीग रहा हूँ मैं। और ऐसे में देखिए मौसम बड़ा प्यारा मौसम हो रखा है रुद्रप्रयाग के लिए। तो चलो जो भी होगा देखते हैं। अभी एक बार नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद बारिश रुकने का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। ऐसी बारिश में तो जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो भी बाइक में। बारिश से तो आदमी मतलब भीगेगा ही, लेकिन ऊपर से पत्थर गिरने का भी होगा, क्योंकि बहुत जगह रास्ते में कल पत्थर गिरे हुए थे, मैंने देखे जगह। तो वैसे में ना थोड़ा चलना रिस्की है। और यहाँ देखिए नानी सुबह सुबह करेले तोड़ रही है। तो ये है जो करेला होता है ना, हमारे गांव में तो ये वाला करेला नहीं होता है, कड़वा करेला बोलते हैं इसको। हमारे यहाँ मीठा करेला होता है। तो यहाँ पर इस बेल में कुछ करेले लगे हुए हैं, तो नानी हमारे लिए रख रही है कि हम जाएंगे। तो नानी कल वो तैयार कर रही है कि क्या दूँ मैं अपनी बेटी को। तो बारिश का मज़ा लेने के लिए और आप लोगों को थोड़ा बहुत रुद्रप्रयाग दिखाने के लिए मैं अभी छत में आ गया हूँ, और छत से रुद्रप्रयाग कैसे नज़र आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ज़्यादा पूरा रुद्रप्रयाग तो दिखता नहीं है, बस यही वाला एरिया दिखता है। ये है महादेव मोहल्ला वाला एरिया, तो क्योंकि वहाँ पर महादेव विराजमान है तो उन्हीं के नाम से मोहल्ले का नाम रखा हुआ है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो ये पूरा आता है पुनाड़ में। तो यहाँ ऊपर काफ़ी बड़ा गांव है, यहाँ से दिख नहीं रहा है। इसके ठीक पीछे अब तो मतलब जैसे माँ बीच में बता रही थी ना एक दिन, कि वहाँ पहले घर ज़्यादा नहीं थे, वहाँ बस बड़े बड़े खेत थे, लेकिन आज वो खेत नहीं, अब वहाँ पर घर बन गए हैं। तो कभी आपको ऊपर लेके जाऊँगा तो फिर आपको बारीकी से मैं दिखाऊँगा। बीच में मैं वो वाली रोड पर गया था, तो वहाँ से मैंने आपको वो वाला एरिया तो दिखाया था, और काफ़ी चीज़ें वहाँ से रुद्रप्रयाग की मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन नानी लोगों की छत से यहाँ से ज़्यादा रुद्रप्रयाग देखने को नहीं मिलता है। और सामने जो गांव आपको नज़र आ रहा है तो वो है अमसारी। और स्क्रीन पे देखिए, ये है नानी लोगों का इकलौता आम का पेड़। और पेड़ तो लंबा तो ठीक ठाक है, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है नहीं, तो आम का साइज़ भी काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है, पर अच्छा लग रहा है। पहले नहीं था ये आम का पेड़, बस 1-2 साल ही इस पे हुए हैं। पहले 2 साल में तो कुछ आम नहीं हुए, 1-2 आम हुए थे, लेकिन अब की बार आम काफ़ी देखने को मिल रहे हैं।
और यहाँ अंदर देखिए माँ की हाल। माँ यहाँ पर आम की छटनी कर रही है। आम ले जाओ तो आम से ही बुखार आया है और फिर आम लेके जा रही है। ये देखो तो नानी ने आम इकट्ठा कर रखे हैं। और यहाँ देखो रास्को भी आराम से लेटा हुआ है। सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। और आज बारिश की वजह से बंदर भी पता नहीं कहाँ छिपे हुए हैं, नहीं तो अब तक यहाँ पर बहुत बंदर दिखते, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा आम का पेड़ है ये वाला। तो यहाँ पे वो दिन भर बैठे रहते हैं और इस पेड़ पे काफ़ी ज़्यादा आम भी देखने को मिल रहे हैं और इनका साइज़ भी ठीक ठाक बड़ा है और इनको खाते हैं बस बंदर। और यहाँ देखो जब वो पेड़ में जाते होंगे तो पेड़ हिलाते हैं तो देखो कितने आम नीचे भी गिरे हुए हैं और आधे से ज़्यादा उन्होंने खाए हुए हैं। और नानी आई है अभी खेत की ओर और यहाँ पर है काफ़ी सारी अरबी और अरबी के पत्ते निकालने के लिए यहाँ पर नानी पहुँची हुई है। और ये है संजना लोगों के लिए, वो कुछ स्पेशल बनाएंगे इनसे। हम यहाँ से अपने घर लेके जाएंगे तो वहाँ तक ये ख़राब हो जाएंगे और हमारे यहाँ अभी ज़्यादा हुए नहीं हैं, पर हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन संजना लोगों को यहाँ मार्केट में कुछ नहीं मिलता है ऐसी घर की चीज़ें, इसीलिए नानी कल ही बोल रही थी शाम को, लेकिन रात को वो नहीं बना पाते कुछ और इनको ज़्यादा टाइम तक छोड़ नहीं पाते हैं ऐसे ही, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए अभी जैसे मैं लेके जाऊँगा तो उनको दिन में ही कुछ ना कुछ इनसे बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाएंगे, वो तो उसी की वीडियो में आपको पता लगेगा। तो नानी अभी फटाफट देखो कैसे निकाल लिया और उधर उधर देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। इतनी बड़ी अरबी तो हमारे यहाँ होती भी नहीं है जितनी यहाँ होती है। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर केले का चरखा भी काफ़ी बड़ा हो गया। सब कुछ ठीक रहा तो कुछ टाइम के बाद ये केले खाने लायक हो जाएंगे, बस इनको पकाने के लिए निकालना पड़ेगा। पता ओ नानी मेरे को पूछ रही हो गया वाला मुझे पता ही नहीं है कितना चाहिए क्या चाहिए, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो। संजना को नानी ने बोल रखा है कि ऊपर आना। हाँ। और यहाँ दिखाऊँ तो कद्दू की बेल सब चीज़ें लगा रखी नानी ने, होगी तो। इधर हल्दी भी है देखो, यहाँ नीचे भी, इधर भी है। मैं और खान मैं हाँ। और यहाँ देखो नानी ने एक कटहल भी निकाला है और एक कटहल के अंदर से जो ये पानी जैसा निकलता है चोप, तो ये अगर हाथ पे चिपक गया, कुछ लग गया ना कहीं पे, तो निकलता ही नहीं है फिर। कटहल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, मेहनत काफ़ी है इसमें, पर होती है लाजवाब सब्जी। अवल मैंने तो कभी खाई है नहीं। तो पत्ते पुत्ते नानी ने जो भी निकाले खेत से वो इसमें रख दिए। ये है संजना लोगों के लिए। चल नानी तब वाह। ओ ठीक है तब। ओ ये थोड़ा बड़ कमाए नहीं जा। मैं भरोसा नहीं, मैं अभी वापस भेज सकूँ तो। तो नानी लोगों के घर से हम मार्केट में पहुंच गए हैं और अभी मैं सीधे आया हूँ संजना लोगों की दुकान पे,
क्योंकि इसको भी मुझे कुछ सामान देना था। और जैसे मैं यहाँ पर आया तो ये भी बड़े तेज़ी से नमस्ते सामान निकाल रही है। तो माँ और दीदी के लिए ये यहाँ से चूड़ियाँ दे रही है। पता नहीं है यार। अगले सावन को ये भी पहनेगी। ये वाली आ जाएगी। हाँ जी रुक जाओ ना। जल्दी 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 जाना है, बारिश आएगी तो फिर कैसे जाएंगे हम। अभी बारिश थोड़ा कम हुई है। बारिश आ जाए, ये रुक जाए। ये है इसके हाल। नहीं मैं सुबह से ये कह रही थी कि अगर बारिश आ जाती तो आज नहीं रुकते। तो जिस चीज़ का डर था वही हो गया है। बारिश शुरू हो गई है फिर से और धीरे धीरे बारिश काफ़ी तेज़ होती जा रही है। सबके छाते निकल गए और माँ मेरा यहाँ पर कहीं इंतज़ार कर रही थी। दौड़ रहा है ना, तो माँ को अब गाड़ी में ही भेजना पड़ेगा। ऐसी बारिश में तो जा नहीं पाएंगे। और ये है रुद्रप्रयाग मेन मार्केट। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और आज पूरा दिन रुद्रप्रयाग का जो मौसम रहा वो गड़बड़ रहा और रुड़-झुड़ वाली जो बारिश है वो लगातार यहाँ पर होती रही। अब जाके मौसम सही हो रहा है, लेकिन अब जाके मैं घर नहीं जा पाऊँगा, इसीलिए थोड़ा मैंने सोचा रुद्रप्रयाग घूमा जाए और आप लोगों को घुमाया जाए। और अभी हम आए हैं श्री बद्रीनाथ धाम रूट पे। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 160 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ धाम है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो व्लॉगर संजना देखो कुछ कैप्चर कर रही है। और आजकल ना सावन का महीना चल रहा है, हमारे कांवड़ भाई लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं यात्रा पे। और अभी जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं तो यहाँ से लगभग 80% जो रुद्रप्रयाग है वो पूरा देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत जो रुद्रप्रयाग उस साइड का है वो यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर यहाँ देखो पुनाड़ गांव जो नानी लोगों के छत से मैं बोला था ना वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था, वो यहाँ से देखने को मिल रहा है। और ये देखो यहाँ तक रुद्रप्रयाग देखने को मिल रहा है। ये वाला जो एरिया है कार्तिक स्वामी रूट वाला, तो यहाँ रुद्रप्रयाग देखने को मिल रहा है। यहाँ का नाम बेलनी है। और यहाँ नीचे कल कल करती हुई अलकनंदा नदी। और आजकल ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है, तो इस वजह से जो नदी का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा मटमैला नज़र आ रहा है। तो चलो यहाँ पर मैं रुद्रप्रयाग दूर से देखने और आप लोगों को दिखाने के लिए आया था। अब कहीं और चलते हैं। चलो कहाँ ले जा रहे हो घुमाने के लिए? तो आज संगम जाते हैं, नज़दीक से देखने। मैं तो जा रही हूँ। तो संगम हमने दूर से आपको कई बार दिखाया है, तो आज नज़दीक से भी दिखा देते हैं। इसकी इच्छा यही है। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें बताऊँ नज़दीक संगम। दोस्तों अभी हम जा रहे थे संगम पे आप लोगों को संगम के दर्शन कराने के लिए और खुद करने के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी कि मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाई जाए। कुछ टाइम पहले हम गए थे सामने बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर बजरंगबली जी का मंदिर है, तो वहाँ से मैंने आपको दिखाए थे भोलेनाथ। और आज देखिए भोलेनाथ पानी में विलुप्त जैसे हो गए हैं। बस जो भोलेनाथ का ऊपरी भाग है सिर का वो नज़र आ रहा है, बाल नज़र आ रहे हैं और थोड़ी आंखें जो हैं वो नज़र आ रही है। बाकी नीचे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं भोलेनाथ पूरे जलमग्न हो रखे हैं। और बीच बीच में पानी जब एकदम झटके से आ रहा है ना, तो और ज़्यादा पानी ऊपर तक आ रहा है। थोड़ा देखो अभी नाक तक नज़र आ रहे हैं भोलेनाथ, और जैसे ही थोड़ा पानी धक्का जैसा मार रहा है वैसे ही आँखें तक बंद हो रही है भोलेनाथ की। और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊँ ना इस साइड भी, तो ये देखो पानी को देख के ना आँखें घूम रही है। बाप रे बाप, कितने फोर्स से ये पानी आ रहा है आजकल।
और सुबह से अब जाके सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। अब मेरे को लग रहा है कि कुछ टाइम पहले ना और ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ था, तो उस टाइम भोलेनाथ पूरे जलमग्न हुए होंगे। वहाँ देखो ना, सामने तक बैठने के लिए बना रखा था, सब डूबा हुआ है। तो ये तो अलकनंदा नदी है, अब सामने पे ही संगम है, तो थोड़ा आपको वहाँ पर भी लेके चलते हैं। इसको तो चक्कर आ रहा सीधे वाली ये चीज़ें देख के। पानी को देख कैसा लगा बाबा, अजीब सा। जैसे मेरे अंदर पानी का डर है, वैसे इसके अंदर भी है। मेरे को पानी से बहुत डर लगता है। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग संगम पे, और मैंने आपको कई बार बताया है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, जो कि यहाँ पर होता है। तो ये वाली जो नदी है वो आ रही है बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा नदी, और ये वाली नदी आ रही है मंदाकिनी नदी, जो कि आ रही है केदारनाथ धाम से। और दोनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है, और आगे दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो नाम अलकनंदा ही रहता है। और आजकल पानी देखो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नहीं तो वहाँ तक गर्मियों में सब लोग जाते हैं, वहाँ तक पानी कम रहता है। और आजकल पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है हर जगह। आंखें घूम रही है पानी को देखते हुए, कितना तेज़ी से पानी चल रहा है। यहाँ पे तो फिर भी चौड़ाई ज़्यादा है, जहाँ पर थोड़ा चौड़ाई कम रहती है ना, वहाँ पर और तगड़ा विकराल रूप देखना को मिलता है दोनों नदियों का। दोस्तों संजना चले गई है अपने घर, और घूम घाम के मैं भी पहुंच चुका हूं अपने ननिहाल। बाकी गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, सुबह जितना मौसम ठंडा था ना, उतनी उमस और उतनी गर्मी अभी महसूस हो रही है। तो चलो बस हाथ मुँह धोते हैं, और उसके बाद फिर बस नानी के साथ खाना पीना बनाते हैं, खाना पीना खाते हैं, और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।